हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, आपने क्लास 8th में भी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। आपने अलजेब्रा में नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी उनको ब्रेक किया होगा, लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और से पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आपको पता है मोनोमियल्स नेम में ही मोनो है, सो सजेस्ट कर रहा है मोनो मीन्स वन, मतलब आपका कोई भी इक्वेशन हैविंग वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स कि जिसमें आपके दो टर्म्स रहेंगे, एंड ट्राइनोमियल मीन्स कोई भी इक्वेशन है जिनमें आपके तीन टर्म्स रहेंगे। तो सिंपली मैं आपसे बात करूं कि अगर सिंगल टर्म होगी तो वो मोनोमियल होगी आपकी, और वहीं पर अगर आपके लाइक 2x + 3y टाइप इस तरीके से होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स हैविंग टू टर्म्स। ट्राइनोमियल मीन्स इज लाइक 2x + 3y + 4z, तो ये क्या हो गई आपकी ट्राइनोमियल। और इसी से अधिक अगर आपके टर्म्स बढ़ते हैं तो आप उन्हें पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि ये तो हमने बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी इक्वेशन, कि कोई भी अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसमें जितने टर्म्स होंगे उन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने उनको ब्रेक किया एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बात ये आती है कि अगर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स ये आ रहे हैं तो अगर हम पावर के टर्म्स में बात करें तो फिर आप उन्हें कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे सिंपल केस में अगर आपको बताऊं तो जैसे आपने यहाँ पर देखा मोनोमियल में मैंने लिखा 2x, सो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और इस वेरिएबल की मैंने अगर पावर नहीं लिखी है सो दैट मीन्स x की पावर यहाँ पर 1 है, बिकॉज आपको पता है कि 2⁻1 लिखते हैं तो आप उसको 2 लिखते हैं। तो इसी तरीके से x⁻1 है तो उसका मतलब क्या होगी, आपकी वैल्यू x है। तो यहाँ पर आपकी x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1। फिर उसके बाद आपकी आती है क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे कि हमने अभी जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन देखा था। तो आपने वहाँ देखा था कि इक्वेशन x² + 2x + 1 इस टाइप की थी। तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। अब अगर यही पावर 3 हो जाए, लाइक x³ + 2x² + 3x समथिंग, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, आपकी 3 है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, क्यूबिक। तो ये आपने क्लासीफाई किया कोई भी वेरिएबल की पावर के टर्म्स में। अब जो आपका चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मीन्स कि आपका जो है जो इक्वेशन है वो लीनियर है, मतलब कोई भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। बट यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। क्लास 8th में भी आपने लीनियर इक्वेशन की हुई है, बट वहाँ आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की है। कोई सिंगल वेरिएबल को यूज़ करके आपने किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन था या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। 9th में भी आपने वही सेम चीज़ करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो आप यहाँ पर कोई भी 2 वेरिएबल लोगे और उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो कितनी होगी, आपकी 2, मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, तो x + y = 2। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ये आपका जो है 2 वेरिएबल इक्वेशन है, और इसमें जो आपकी पावर है मैक्सिमम x की भी 1 है और y की भी कितनी है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन। तो अब हम लोग जो है इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे आप कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है उसे सॉल्व करते हैं, और डिफरेंट मेथड्स आपकी दी गई हैं। तो पहला जो आपका मेथड है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड जो है आपका वो एलिमिनेशन है, और थर्ड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जो प्रीवियस सिलेबस था सीबीएसई का उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी आपकी, बट अब नहीं है, तो आपने केवल 2 ही मेथड्स पढ़नी है। फर्स्ट है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड जो मेथड है वो आपकी एलिमिनेशन है। तो आपका उस मेथड में आने से पहले आपको क्या करना होगा
बेसिकली वो जो मेथड्स हैं वो आपकी कोई भी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए तो है। उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आपका अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है स्टेटमेंट वाइज अगर है आपका, तो आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स निकलते रहेंगे। दूसरी चीज़, आपका जो कोई भी इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि ये दो वेरिएबल्स कंटेनिंग इक्वेशन है, तो ऑफकोर्स दो इक्वेशन होनी चाहिए आपको रिजल्ट को निकालने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपने क्लास 9th में ये देखा कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के टर्म में, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिख दी मैंने, ये इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी इसके एक यूनिक सोल्यूशन के लिए। यूनिक सोल्यूशन मतलब उसका एक सोल्यूशन जो कि आपके एक्स और वाई की उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी जो उस पॉइंट को क्या कर रही होगी। जैसे आपकी कोई दो लाइंस है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर मीन्स एक लाइन, क्योंकि एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी 1 है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अगर दो इक्वेशंस होंगी तो दो इक्वेशन जिस पॉइंट पर कट करेंगी, दैट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा आपका, वो क्या होगा, इस इक्वेशन का एक्स और वाई मतलब इस इक्वेशन का क्या होगा, सल्यूशन होगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो है वो आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो हम डिसाइड करेंगे जो भी आपकी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट से। तो चैप्टर में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कब आप कोई भी इक्वेशन को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, या फिर आपके कोई भी दो इक्वेशंस अगर आपको गिवन है तो उनका जो आपके उनके जो आंसर्स आ रहे हैं, मतलब जो एक्स और वाई वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपका यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है या नो सोल्यूशन की कंडीशन है। तो क्या कंडीशन होती है वो हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई दो इक्वेशंस हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। तो इसमें बात ये करते हैं कि अगर पहली इक्वेशन है और एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशंस दी गई है आपको, और आपको पता है कि दो इक्वेशन है, तो ऑफकोर्स एक्स और वाई की वैल्यू आप, अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए आप, तभी आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, पहली इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है और y का b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। तो a1 b1 c1 ये आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं और a1 और b1 जो है x और y के कोफिशिएंट्स हैं इन इक्वेशन 1। एंड a2 एंड b2 मीन्स ये a1 a2 ये b1 b2 ये आपके अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, और c1 c2। अब हम बात करते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या मतलब है इसका, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से मतलब है कि कोई भी दो इक्वेशंस आपको दी गई है उस इक्वेशन का सल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये आप डिसाइड करेंगे उनके कोफिशिएंट से। तो पहली बात ये आती है कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपका इन कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो तीन केसेस बनते हैं आपके। जब आपका ये तीनों आपके जो कोफिशिएंट्स है a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर मैं बात करूं कि जब ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो देखिए अगर a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, सो ऑफकोर्स c1/c2 भी आपका इक्वल नहीं होगा। मतलब सिंपली अगर हम बात करें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आपकी कंडीशन अगर आपकी है, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ऑफकोर्स ये भी इसके बराबर नहीं होगा। जब आपकी ये कंडीशन रहती है तो उस वक्त आप ये बोलोगे कि आपका जो इसका सल्यूशन होगा वो सल्यूशन क्या होगा, आपका यूनिक सल्यूशन होगा। यूनिक सल्यूशन मतलब वो एकमात्र सल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई भी सल्यूशन आपका नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ये जो सल्यूशन है, क्योंकि यहाँ से आपको एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी और सल्यूशन तो मिल रहा है ना आपको, तो ये जो सल्यूशन होगा इसका वो क्या, ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, आपकी कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि आपको इसका सल्यूशन मिल रहा है। दूसरी चीज़, व्हेन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज
इक्वल टू C1/C2। जब आपके तीनों जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं या बोलिए आप कोफिशिएंट्स हैं वो तीनों अगर बराबर रहते हैं तो वो आपकी कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। अभी मैं आपको इसको ग्राफ से भी समझाऊंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब होता है तो सॉल्यूशन आपका तब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट ही होता है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। अब ये जो पहली मैंने बात करी आपसे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 यूनिक सोल्यूशन के केस में जो आपकी लाइंस होती हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये लीनियर इक्वेशन है, तो ऑफकोर्स कोई भी आपकी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक लाइन होगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये कैसी लाइंस होंगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, व्हेन A1 नॉट इक्वल्स टू A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कैसी लाइंस हो गई, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। जब आपका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों जब बराबर होंगे तब आपको इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और तब ये लाइंस एक दूसरे के, ये लाइंस क्या होंगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट मतलब अगर ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से पास होकर जाएगी, इसको आप कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गई। सो कोइंसिडेंट लाइन के केस में भी अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, इसीलिए हमने बोला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड केस है आपका व्हेन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस वक्त आपका कोई भी सोल्यूशन इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई सोल्यूशन अगर नहीं होगी तो इक्वेशन कैसी होगी, आपकी इनकंसिस्टेंट होगी, और जब आपकी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है तब आपको जो लाइन मिलती है वो लाइन कैसी मिलती है, आपको पैरेलल लाइन। आप ही सोचिए, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या आपको x और y का कहीं पर कोई आंसर मिल पाएगा, ऑफ कोर्स नो। कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप देखते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, देखिए पैरेलल लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों लाइन की लेंथ बराबर होगी। पैरेलल मीन्स अगर ये लाइन ये है आपकी, एक छोटी एक बड़ी भी हो सकती है। पैरेलल मीन्स दे हैव नो एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट एनी पॉइंट, दे हैव नो एनी इंटरसेक्टिंग लाइन एट एनी पॉइंट, कि उन दोनों वो दोनों जो आपकी लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये अगर पैरेलल लाइंस है आपकी तो आपको यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब ये जो मैंने तीनों बातें बताई आपको, ये हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, वहाँ से ये अच्छे से क्लियर होगा।